उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में इस बार पेंशन स्कीम भी एक मुद्दा है। सपा और बसपा कह रही हैं कि वे सत्ता में आए तो पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करेंगे। समझते हैं कि नई और पुरानी स्कीम में क्या अंतर है और चुनाव में अलग अलग पार्टियों का इस पर क्या रुख है। नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस एक सरकारी रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है जिसे केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2004 को लॉन्च किया था। इस तारीख के बाद ज्वाइन करने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए ये योजना अनिवार्य है। साल 2009 के बाद से इस योजना को प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए भी खोल दिया गया। अब सरकारी के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाला कोई भी कर्मचारी अपनी मर्जी से इस योजना में शामिल हो सकता है। रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी एनपीएस का एक हिस्सा निकाल सकते हैं और बाकी रकम से रिटायरमेंट के बाद रेगुलर मंथली इनकम के लिए एक एन्युटी या पेंशन बंधवा सकते हैं। अब समझते हैं कि 2004 के बाद आई न्यू पेंशन स्कीम और इससे पहले आई ओल्ड पेंशन स्कीम में अंतर क्या है। पहला अंतर, एनपीएस कहती है कि पेंशन के लिए वेतन आपकी तनख्वाह में से कटेगा। ये डिडक्शन 10% से लेकर 14% तक का हो सकता है, जबकि ओपीएस में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। दूसरी बात, एनपीएस में मिलने वाला लाभ शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव पर काफ़ी हद तक निर्भर करता है, जबकि ओपीएस में ऐसा नहीं था। तीसरी बात, ओपीएस में गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड की सुविधा थी, जबकि एनपीएस में ये सुविधा नहीं है। इसी तरह ओपीएस में 6 महीने के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता लागू होता था, जबकि एनपीएस में 6 महीने के बाद मिलने वाला ये महंगाई भत्ता लागू नहीं होता। ओपीएस में रिटायरमेंट के समय निश्चित पेंशन की गारंटी थी और ये गारंटी एनपीएस में नहीं है। ऐसी ही कुछ बातें थीं जिनके चलते लोग धीरे धीरे सरकारी कर्मचारी भी पुरानी पेंशन स्कीम की तरफ ज़्यादा झुकने लगे और पिछले करीब 1-1.5 साल में कोविड काल के समय से ये मांग लगातार उठने लगी है कि पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल किया जाए। कुछ समय पहले आई नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग की रिपोर्ट के अनुसार क्रियान्वयन के संबंध में यह पाया गया है कि लागू होने के 15 साल बाद भी ऐसा कोई पक्का नहीं है कि सभी नोडल कार्यालय और 100% पात्र कर्मचारी एनपीएस के दायरे में आ गए हों। रिपोर्ट में कहा गया है कि स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या यानी PRAN जारी करने, एनपीएस योगदान में पहली कटौती, PAO यानी पे एंड अकाउंट कार्यालय तक बिलों के पहुंचने, अंशधारकों के योगदान फाइल के अपलोड होने और ट्रस्टी बैंक को योगदान राशि भेजने में देरियां पाई गई हैं। इधर अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान लगातार ये कहते रहे हैं कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो वे पुलिस के लिए, कल्याण के लिए सरकारी कर्मचारियों की मांग को ध्यान में रखते हुए पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली करेंगे। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी इस पर अपना रुख, पार्टी का रुख स्पष्ट कर दिया है, जो कि पुरानी पेंशन स्कीम के ही पक्ष में है। ऐसे में ये उत्तर प्रदेश चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनकर उभर रहा है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।